जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में जानेंगे आपकी पौष पुत्रदा एकादशी जो है वो कब है। 30 दिसंबर या 31 दिसंबर, साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी का व्रत और पारण का समय क्या है जानेंगे इस वीडियो में। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं या अपनी संतान के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है और हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अलग अलग धार्मिक महत्व होता है। पौष महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्र एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को संतान सुख की कामना के लिए विशेष रूप से किया जाता है। इसमें खास बात यह है कि इस साल का अंत और नए साल की शुरुआत इसी शुभ व्रत के साथ हो रही है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा या कि 31 दिसंबर को। साथ ही पारण के सही समय को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण का क्या समय है। पंचांग के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर को सुबह 7:51 से शुरू हो रही है और 31 दिसंबर को ही सुबह 5 बजे ये तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में ये एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। परंपरागत रूप से अगर जाना जाए तो गृहस्थ लोगों के लिए ये एकादशी का व्रत जो है 31 दिसंबर का ही रखना उचित रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का क्या समय है? तो इसका पारण का समय जो है, कुछ लोग जो हैं इस व्रत को 30 दिसंबर को रख रहे हैं, तो 30 दिसंबर को पारण का समय जो है वो 31 दिसंबर को व्रत का पारण करेंगे दोपहर के 1:26 तक। और वहीं जो 31 दिसंबर को एकादशी का व्रत रख रहे हैं वे 1 जनवरी को सुबह 7:14 से लेके 9:18 के बीच जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। इस व्रत में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो नए साल की शुरुआत पुत्रदा एकादशी के साथ ही हो रही है, इसलिए ये समय जो है बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन जो है प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और पीले रंग की वस्तुओं का आप दान करें। और साथ ही दीपदान करने से जो है घर में भी सुख समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा का भी संचार होता है। इसमें और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु को केले का प्रसाद चढ़ाएं और रोटी पर घी लगाकर और गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, इससे घर परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। यदि व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो भी पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का अभिषेक करें और तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं, इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है। यदि मंदिर में गेहूं चावल का दान करें, ऐसा करने से भी संतान को लंबी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन जो है चावल जो है दान नहीं करना चाहिए। और क्या है पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि? तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जो है सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले
उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और एकादशी व्रत का संकल्प करें। फिर पूजा स्थल या मंदिर की जो है साफ सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसे स्थापित करें। इसके बाद जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें और भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल होना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा करें और विष्णु पुराण पढ़ें। पूजा के अंत में आरती जरूर करें और शाम के समय गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से जो है आप दान पुण्य करवा सकते हैं। तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा क्या है वो भी सुनते हैं। तो शुरू करते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकर्मा राज्य करते थे और वे धर्मात्मा, प्रजावत्सल और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी रानी शैव्या भी पतिव्रता और धार्मिक थी। राज्य में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं थी, किंतु संतान न होने के कारण राजा रानी का मन सदैव ही व्याकुल रहता था। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और तप किए परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंततः राजा सुकर्मा ऋषि मुनियों की शरण में गए और ऋषियों ने उन्हें पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का विधि पूर्वक व्रत करने की जो है सलाह दी। राजा रानी ने पूर्ण श्रद्धा, नियम और ब्रह्मचार्य के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की आराधना की और उसी रात भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और वरदान दिया कि उन्हें एक यशस्वी, धर्मात्मा और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी शैव्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से ये एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से कहलाई जाने लगी। तो ये थी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो दान का श्रेष्ठ समय जो है वो है प्रातः 11 बजे से और वो है दोपहर 12 बजे से लेके 12:40 तक। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। तो आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। जय श्री राधे कृष्णा।